कहानी आज नहीं तो फिर कभी नहीं। रमेश एक 8वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में ठीक ठाक, पर मन कभी भी अपनी किताबों या क्लास में नहीं लगता था। जब क्लास में होता तब उसका मन बाहर मैदान में खेलने को करता, और जब खेल के मैदान में होता तो उसका मन कहीं घूमने फिरने की कल्पनाओं में खो जाता। उसकी यही आदत धीरे धीरे चिंता का कारण बनने लगी। घर वाले परेशान थे, दोस्त चिढ़ते थे, और अध्यापक उसे सपनों में खोया रहने वाला लड़का कहने लगे थे। एक दिन रमेश यूं ही अकेले टहलते हुए गांव के पास के जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक हरे भरे मैदान में पहुंच गया। घास इतनी मुलायम थी कि वो थकान महसूस करते ही वहीं लेट गया। आंखें बंद हुईं और वह गहरी नींद में चला गया। कुछ समय बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, रमेश, रमेश। आंखें खोलीं तो देखा एक सुंदर परी सफेद वस्त्रों में उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक चमकती हुई जादुई छड़ी थी और दूसरी हाथ में एक बॉल जिससे एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश चकित हो गया और बोला, ये क्या है परी जी? परी मुस्कुराई और बोली, यह कोई साधारण धागा नहीं, यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे थोड़ा सा खींचोगे तो समय तेजी से बीतेगा, घंटे मिनटों में और दिन चंद सेकंड में गुजरेंगे। लेकिन याद रखना, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। रमेश रोमांचित हो गया। परी ने उसे वह बॉल थमाई और अदृश्य हो गई। अगली सुबह रमेश फिर क्लास में बैठा था और फिर वहीं खेलने का मन कर रहा था। उसे याद आया वह सुनहरा धागा। उसने धीरे से डोर खींची और पलक झपकते ही खुद को मैदान में खेलते पाया। कुछ देर बाद खेल भी बोरियत बन गया। रमेश ने फिर सोचा, अब तो जवानी में चला जाए, और उसने डोर को और तेजी से खींच दिया। अब वह एक वयस्क शादीशुदा व्यक्ति था। 2 प्यारे बच्चे थे, पत्नी थी, पर मां बाप बूढ़े हो चुके थे। जिम्मेदारियों का बोझ आया तो रमेश ने फिर डोर खींच दी। अब वह बूढ़ा हो चुका था। माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, पत्नी भी साथ नहीं रही, और बच्चे दूर अपने परिवारों में व्यस्त थे। अब पहली बार रमेश ने खुद से पूछा, क्या मैंने जी भर के जिया? क्या मैं कभी आज में रहा? वो फिर उसी जंगल की ओर गया जहां परी से मिला था। आंखें नम थीं, दिल बोझिल था। तभी वहीं परी फिर प्रकट हुई। उसने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? रमेश रो पड़ा, मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। मां की ममता, स्कूल की शरारतें, पिता का कंधा और मेरी मासूम सी दुनिया। परी मुस्कुराई और एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अगली ही पल रमेश की आंख खुली। मां सामने थी और कह रही थी, बेटा, कहां खो गया था? सपना देख रहे थे क्या? रमेश मां से लिपट गया और मन ही मन ठान लिया, अब वह हर पल को जिएगा, हर रिश्ते को सहेजेगा और वर्तमान को ही अपना सच्चा उपहार मानेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खोकर हम आज की खुशियां खो बैठते हैं। जीवन की डोर सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खींचने की बजाय इसे संभाल कर चलना चाहिए। चाहे वो सुख हो या दुख, दोनों जीवन को पूर्णता देते हैं। बीता हुआ कल चला गया और आने वाला कल निश्चित नहीं, बस आज ही हमारे पास है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।